हाँ जी, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पे कि इसने दिया हुआ है कि ए एक सेट है, ए इक्वल टू में है आपका कि जेड सच दैट कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक, इसके बाद है आपका बी जो सेट है, अगला है आपका कि जेड सच दैट कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस 2 माइनस के आयोटा इज इक्वल टू आपका 3 है। फिर आगे बोल रहा है कि सी इक्वल टू में कि जेड सच दैट, फिर है आपका कि रियल पार्ट ऑफ कि 1 माइनस में आयोटा इंटू में आपका रहा जेड इक्वल टू है आपका √2। ये आपका ये है। ठीक है, एक पैसेज है, इसके अंदर 3 क्वेश्चन आए। ठीक, तो इसका पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, तो पहला क्वेश्चन है अपने पास कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, वो है आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इसका पहला क्वेश्चन। इसके बाद 2 क्वेश्चन और हैं, तो पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को बात करी जाए तो पहले तो ये 3 सेट दे रखे। तो पहला सेट है ए, दूसरा है बी और तीसरा है सी। ठीक, तो इस सेट के अंदर क्या है, वो ये आपसे बोल रहा है कि जेड है, और जेड किस तरह से आएगा कि उसका इमेजनरी पार्ट जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होगा या उसके इक्वल होगा। अब यहाँ से इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गेंट प्लेन में अगर रिप्रेजेंट शो किया जाए तो उसके लिए हम लोग करते हैं कि जेड इक्वल टू तो ले लेते हैं कि एक्स प्लस में आयोटा वाई, ये रहा। और इसके अकॉर्डिंग ये आपसे कह रहा है कि इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो इसका मतलब है वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो पहला तो ये अपने को दे गया कि ए जो है वो ये है। चलिए दूसरे वाले में बात करते हैं यहाँ पर। तो दूसरे वाला आपको दे रखा है ये कि जेड माइनस में, ठीक, तो वो आ गया 2 माइनस के आयोटा इक्वल टू आपका रहा 3। तो ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 3 है, और सेंटर यहां से सेंटर वाली फॉर्म में देखें तो ये आएगा 2 माइनस में, ये आपका रहा 2 प्लस, सॉरी ये आएगा जेड माइनस में 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू आपका रहा 3। तो सेंटर आएगा 2,1 और आर इक्वल टू अपना रहा 3। ये है अगला। इसके बाद इन सभी को मैं पहले प्लॉट करूंगा। उससे प्लॉट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि ये भी क्या आएगा। तो यहाँ रियल पार्ट मांग रहा है किसका, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो पहले ये मल्टीप्लाई करके ले आते हैं। तो यहां से आए तो ये आ गया 1 माइनस में आयोटा इंटू में आपका रहा जेड, तो वो है एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लाए तो ये अपने पास रहा भाई, यहाँ से ये आ गया एक्स प्लस में आयोटा वाई, फिर माइनस में आपका रहा आयोटा इंटू में एक्स, फिर ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस पहले आ रहा तो ये आएगा प्लस में वाई। ठीक, तो इसका यहाँ से बात करें तो ये आ गया एक्स प्लस वाई प्लस में आयोटा इंटू में आपका रहा y माइनस के x। तो ये तो रहा रियल पार्ट और ये इसका इमेजनरी पार्ट है। तो उसने बोला है कि रियल पार्ट जो है वो √2 के इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है अपने पास जो तीसरी इक्वेशन बनकर आ रही है तो वो है x प्लस वाई इक्वल टू आपका रहा √2। ये तीसरी इक्वेशन है। ठीक, तो पहला वाला एरिया है, पहला एरिया अपने पास ये है। दूसरे वाला एरिया आपका सर्कल है, ठीक, विद सेंटर 2,1 एंड रेडियस 3। ठीक, एंड तीसरे वाला जो आपका सेट है उसके अंदर एक लाइन है, और लाइन है आपके पास x प्लस वाई इक्वल टू आपका रहा √2। ठीक, तो इन तीनों को हम लोग यहाँ शो करके लाते हैं। देखिए, तो तीनों को शो करके लाए। ये आपका रहा, पहली बात सेंटर अपने को लेना है 2,1। ठीक, तो ये आ गया 1 और 2। इसके बाद यहाँ से ये आपका रहा 1, तो ये सेंटर तो आपका यहाँ है। इसके बाद अगला रेडियस आपकी है r इक्वल टू 3। ठीक, तो रेडियस अपने पास है r इक्वल टू 3। तो ये अपने पास सर्कल जो ड्रॉ होकर आएगा कुछ इस तरह से आएगा। एक तो जाएगा यहाँ से 3 इधर जाना है और 3 इधर जाना है, तो 2 तो आप आ चुके। एक जब इधर जाओगे तो वो -1 वाली लाइन को टच करेगा। अगली बार 3 इधर जाओगे, 2 यहाँ है, तो ये आपका रहा ये 5 वाली लाइन को टच करके जाएगा। तो ये अपने पास सर्कल जो आपका कुछ आएगा तो इस तरह से कुछ आने वाला ये रहा।
ये रहा सब। ठीक, अगला तो सर्कल का सेंटर हम लोग यहाँ डिनोट कर देते हैं, तो ये है 2,1। अगले वाला ये वाला था सर्कल, इसको लिख लेते हैं, तो ये आएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस में फिर आएगा y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 9। ये तो ये रहा, यहाँ से आए। पहली बात, ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट क्या है, वो यहाँ से अपने को आइडिया लगेगा कि y इक्वल टू आप 0 पुट करोगे इसके अंदर, तो ये आएगा 1 और इधर आपका आएगा 2 इंटू ये आपका आएगा 8। तो सॉल्व करके लाएंगे 2 इंटू √2, फिर इसको इधर उचका देना, तो प्लस माइनस करके दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे। तो जो मैं -1 और 5 की बात कर रहा था, वो ये वाले पॉइंट्स थे, ये वाला जो डायमीटर जा रहा है इसके ये एंड पॉइंट्स ये वाले, इन दो की मैंने बात करी है। हाँ जी, तो ये वाला पॉइंट अपने पास जो था, और यहाँ पे अगर बात करी जाए तो ये एक लाइन है पैरेलल टू x जा रही है, तो इसका जो नाम आएगा, इस वाली लाइन का नाम है y इक्वल टू आपका रहा 1। पहला तो पहले वाली लाइन में था कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 चाहिए, तो वो इक्वल टू वाली तो ये रही, तो ग्रेटर देन का मतलब ये आएगा ऊपर वाला रीजन है यहाँ से। दूसरे वाले में आपसे कह रहा है यहाँ पर कि ये आना चाहिए, ये वाला, कि एक सर्कल है, तो सर्कल पहली बात यहाँ पर, तो ये वाला एरिया था y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 वाला। उसके बाद अगला ये सर्कल यहाँ पे आया, तो इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है, इन दोनों के कॉमन पॉइंट पूरी की पूरी ये लाइन है, जो इसकी सरकमफ्रेंस है ये कंप्लीट, ये वाली है। ठीक, अगला आपने को दे रखा है इसका, इस वाले का अपने पास जो है पहला, तो ये था आपका x प्लस वाई इक्वल टू आपका रहा √2, ये अपने पास ये रहा। तो इसको भी ड्रॉ कर लाते हैं, ये भी एक लाइन है आपकी। ठीक, तो यहाँ पॉइंट अगर पॉइंट निकालना चाहें तो ये आएगा √2,0 और आएगा 0,√2 ये रहा। ठीक, दोनों को ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहले वाला यहाँ कहीं जाएगा, उसके बाद ये नेक्स्ट यहाँ है, तो लाइन अपने पास गई कुछ यूं, ये रही, ये वाली लाइन है। और लाइन है आपके पास ये कि x प्लस वाई इक्वल टू आपका रहा √2 ये। ठीक, अब पहला क्वेश्चन अपना जो है वो ये कहता है कि पहला, सबसे पहले यहां से पढ़ते हैं, तो पहले a था आपका जिसमें y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो a का जो रीजन है, जो पोर्शन है कि a है कहाँ, तो वो a ऊपर वाला है। अगला b जो था वो एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर 2,1 है, रेडियस 3 है। ठीक, तो वो सर्कल ये ड्रॉ कर चुके हैं हम लोग। अगला इसके बाद c जो है वो भी एक लाइन है, वो है आपकी ये x प्लस वाई इक्वल टू आपका रहा √2 ये। ठीक, तो वो ये आया हुआ है, ये वाली लाइन ये पूरी गई। अब वो आपसे बोल रहा है कि एक ऐसा पॉइंट लेकर आइए जो कि a के अंदर हो, b के अंदर हो और c तीनों के अंदर एक साथ हो, ये वाली बात करी जाए। तो यहां से अगर बात करें तो देखो ये वाली, इस वाली लाइन पे जितने भी पॉइंट बैठेंगे वो a में भी होंगे और b में भी होंगे, बट c में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि c यहां पर है। यहां से बात करें अगले में, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका B में है और C में है, बट A में नहीं है। क्यों? A का रीजन ऊपर की ओर है। अगला तो इसका मतलब ये नहीं आएगा। फिर तीनों में बात करी जाए तो तीनों के लिए पॉइंट जो आ रहा है अपना, जो सेटिस्फाई करके जाएगा सभी को, तीनों वाला पॉइंट ये है, ये वाला पॉइंट जो कि A में भी है। क्यों? A का एरिया ऊपर है। दूसरा B में भी है। क्यों? क्योंकि B जो है वो सर्कल की सरकमफ्रेंस है, ये रही। ठीक, और C में भी है। क्यों? क्योंकि लाइन है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू √2, तो वो ये रही। ठीक, तो ये अपने पास पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है वो ये है कि जो कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के अंदर है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो इसका सीधा सीधा आंसर अपने को मिला है 1 एलिमेंट। ठीक, ये है। तो ये इसने ज्योमेट्री यूज की है। ये पहला क्वेश्चन था इसके अंदर। अगले वाले में आपसे बोलता है ये, तो मैं इसी को अभी हटा नहीं रहा हूं। हाँ, मैं इतना जरूर कर लेता हूं कि इसमें, हाँ, अगले वाले में क्या बोलता है वो देख लीजिए। तो अगले वाले में आपसे बोलता है कि लेट, अगला क्वेश्चन इसी का है कि लेट ZB एनी पॉइंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक, फिर आगे बोल रहा है देन, फिर बोला आपसे कि देन ये कि Z प्लस 1 माइनस में आयोटा और पूरे मॉडुलस का स्क्वायर प्लस में। अगला, ठीक, फिर है आपका कि Z माइनस के
5 माइनस आयोटा और ये पूरे का स्क्वायर, ये वाला आना अपने को। तो पहला इसके 4 ऑप्शन उसने दे रखे हैं। पहला आपसे बोला है कि ये जो जेड जो है वो अपना यहाँ से 25 और 25 और 29 के बीच में आएगा जेड, इस पूरे का वैल्यू जो आएगा। अगला इसके बाद बोल रहा है कि 30 और 34 के बीच में आएगा। इसके बाद बोला हुआ है कि 35 और 39 के बीच में आएगा। इसके बाद अगला आपसे बोल रहा है कि 40 और 44 के बीच में आएगा। इस पूरे का रेंज उसने मांगा हुआ है। ठीक, देखिए पहला इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, सबसे पहले कि ये ऑप्शन अपने को दिए ना, तो इससे तो अपने को थोड़ा सा आइडिया ये लगा कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहा है। ठीक, पहला ये ऑप्शन आपको इस तरह से दिया उसने, क्यों। दूसरा, अब यहां से बात करें कि लेट जेड बी एनी पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम लोग पिछले ही क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। तो वहां सिंगल ही पॉइंट था और सिंगल पॉइंट अपने पास ये है, और इस पॉइंट को इसने इस बार नाम भी दे दिया, और नाम है अपने पास क्या, जेड। ये अब ये पॉइंट है क्या, वो निकाला जा सकता है कैसे, कि ये वाला पॉइंट क्या आएगा। तो सीधा सीधा सा है अपना तरीका क्या, कि सर्कल का इक्वेशन है अपने पास, इसके बाद ये वाली लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाली लाइन अपने पास, तो इस वाली लाइन में से एक्स या वाई उठाकर इसमें लगा दीजिए, क्वाड्रेटिक बनेगी, क्योंकि लाइन 2 पॉइंट पे कट कर रही है, एक ये आएगा और एक ये आएगा। एक 2 पॉइंट आएंगे, कोऑर्डिनेट के हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है और ये अपने पास 4th क्वाड्रेंट है। हाँ जी, अब अपना मेन प्रॉब्लम है आपका कि ये लेके आना है पहला। तो यहां से अगर बात करी जाए कि आखिरकार ये पूछना क्या चाह रहा है, तो पहले मैं इसको हटा देता हूं, ये रहा। तो अपने पास जो पूछ रहा है वो है जेड प्लस में 1 माइनस में आयोटा और पूरे मॉडुलस का स्क्वायर, उसके बाद प्लस अगला, फिर है आपका कि जेड माइनस के 5 माइनस के आयोटा, फिर पूरे का स्क्वायर। ठीक, वो इस पूरे का वैल्यू मांग रहा है। उसने कहा कि जेड कहाँ है, जेड ये रहा, तो बोले उसने कहा कि जेड अब आपको ये लेकर आना है, तो पहले ये वाला पॉइंट ले आइए। तो अब पॉइंट के लिए जो सरदर्द अपना है वो मेन ये है कि जो ये पॉइंट है एक सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो आपने जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी तो सर्कल और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट हम लोग रेयर केस में निकाला करते थे। ये वाला पॉइंट निकल जाएगा ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। तो बट उसको फिर दूसरी चीज से देखा जाए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में इस चीज को पढ़ा जाए। तो यहां से अगर देखा जाए, देखो एक मोटा मोटा देखा जाए तो ये एक पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, ये भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, और इसका स्क्वायर हो रहा है, इसका भी स्क्वायर हो रहा है, बीच में प्लस है। अब यहां सोचिए कि 2 डिस्टेंस के स्क्वायर का सम मांगा गया अपने से, 2 डिस्टेंस के स्क्वायर का सम मांगा गया है। तो ऐसा कहां कुछ हो सकता है, तो 2 डिस्टेंस के स्क्वायर का सम तो पहला तो पाइथागोरस के अंदर ही आता है। तो हम लोग लिखते हैं इस तरह से कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो पहला तो आइडिया अपने को यहां से आया कि ऐसा कुछ हो सकता है। दूसरा कि इसमें जेड कैलकुलेट करें कि नहीं करें, तो जेड निकल जाएगा, पर कैलकुलेट करना बहुत भारी काम होगा। तो जेड अपने को कैलकुलेट नहीं करना है। अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो उसने कहा कि 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है, तो पहले आप पॉइंट वेरीफाई करके लाइए। तो उसको फिर मैं लिखता हूं ये कि जेड माइनस में आ गया -1 प्लस में आपका रहा आयोटा और पूरे का स्क्वायर प्लस अगला आपका आ गया जेड माइनस में आपका रहा 5 प्लस में आयोटा फिर पूरे का स्क्वायर ये। तो यहां अगर बात करी जाए तो ये किन 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, तो यहां ये है जेड और दूसरा पॉइंट है अपने पास -1,1 और ये डिस्टेंस है आपकी कि जेड और अगला पॉइंट है आपका 5,1, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक, ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस चाहिए, दोनों का स्क्वायर फिर प्लस ये। अब यहां से बात करें तो ये अपना था सेंटर और सेंटर है 2,1। तो ये वाली लाइन इस पे कट ये वाली जाएगी, तो ये सर्कल जो है वो है आपका x-2 का होल स्क्वायर प्लस में y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा यहां से भाई 9। ठीक, अब जब आप ये वाली लाइन इसमें लगाओगे y=1 तो यहां पुट होगा, तो ये आएगा x-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक, तो वो +-3 दे के जाएगा, जब आप प्लस का 3 लोगे तो 5 दे जाएगा। तो ये वाला पॉइंट जो अपने पास आएगा ये आएगा 5,1। अगला ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा -1,1 यहां से। तो पहली बात जो पॉइंट अपने को चाहिए थे, जिनसे डिस्टेंस निकाल के लानी वो तो निकल गए ये रहे।
ठीक। तो ये वाले जो पॉइंट है इनकी खास बात क्या है कि ये वाले जो ये है आपका यहाँ से 5, ये वाले पॉइंट, इनकी खास बात ये है कि ये वाले पॉइंट जो हैं इस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, ये और ये सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स। उसके बाद अगला एक पॉइंट जो है सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे बैठा हुआ है, तो उनमें रिलेशन क्या निकाला जाए, तो उनमें रिलेशन अगर बात करा जाए कि इसको अगर यहाँ ज्वाइन कर दिया जाए यहाँ, और इसको अगर यहाँ ज्वाइन कर दिया जाए, तो ये जरूर मालूम है कि ये वाला जो एंगल अपने पास आएगा ये आपका 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं और ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल हमेशा आपका राइट एंगल हुआ करता है। तो ये वाला एंगल अपने को मालूम है कि राइट एंगल, तो यहां से, तो यहां पर जब राइट एंगल है तो फिर पाइथागोरस यूज हो सकती है। अब जब पाइथागोरस यूज कर सकते हैं हम लोग, तो पाइथागोरस का जिक्र तो पहले भी हुआ था। जब पाइथागोरस का जिक्र हुआ है तो पहला यहां से देखना कि ये क्या है, ये तो ये है जेड और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। अगला ये क्या है, तो यहां पर जेड और ये 5,1 के बीच की डिस्टेंस, इसको अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में समेट के लाएं, इसी चीज को पाइथागोरस इसके अंदर लगाएं, तो यहां से देखना क्या आता है। तो पहला, तो पहली वाली डिस्टेंस ये आएगी प्लस, फिर सॉरी इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस में इस पूरी डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू इस पूरी डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक, क्यों? 90 डिग्री एंगल है तो ये आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा, और हाइपोटेनियस आपका डायमीटर होगा, इसका रेडियस 3 है। तो यहां से सिंपल सा पता लग रहा है अपने को, ये आपका रहा जेड माइनस में -1 प्लस में आयोटा का होल स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। क्यों पाइथागोरस लगा रहा हूं? ये इसको अगर पॉइंट नाम दिया जाए P, ये आपका रहा A और ये अपने पास B है, तो मैं दरअसल में कर ये रहा हूं यहां पर, मैं अपने कर रहा हूं यहां पर, ये आपका रहा PA का स्क्वायर प्लस में PB का स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा AB का स्क्वायर। देख लीजिए, तो PA ये है, यहां पर PB ये है, इसके बाद AB आपका ये डायमीटर है, डायमीटर 6 आएगा। यहां से PA को कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या लिख कर लाओगे आप, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपका आएगा जेड माइनस में, तो पॉइंट है -1 प्लस में आपका रहा आयोटा और पूरे का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर चल रहा है पाइथागोरस, प्लस फिर अगला है आपका यहां से कि जेड, तो अगले वाला है आपके पास यहां से तो अगले वाला आपका आएगा जेड माइनस में आपका रहा यहां से कि 5 प्लस में आपका रहा आयोटा और ये पूरे के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू AB। तो ये लेंथ आपकी 3, ये भी आपकी 3, तो टोटल हो गया आपका 6। तो अपने पास आएगा ये 6 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से इसको लिख के लाएं तो ये आएगा जेड प्लस 1 माइनस में आयोटा का स्क्वायर प्लस में अगला आपका आएगा जेड माइनस में 5 माइनस में आयोटा का स्क्वायर इक्वल टू आपका रहा 36। ठीक, तो ये कंप्लीट जो आपको आंसर चाहिए था वो सीधे सीधे आंसर आपका प्रोवाइड करा गया 36। ठीक, अब इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा वो आप देख सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन 36 जो है वो आपका लाई करेगा 35 और 39 के बीच में। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें डायमीटर के एंड पॉइंट्स का यूज किया है। अब अगला इसी का, हाँ जी अगले पे बढ़ते हैं आगे। इसी पैसेज का अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन में आपसे बोलता है ये कि लेट कि जेड बी एनी पॉइंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ठीक है, फिर आगे बोला हुआ उसने एंड कि लेट W बी एनी पॉइंट। ठीक, और वो दे रखा है आपको कि W माइनस में फिर है आपका 2 माइनस में आयोटा इज लेस देन आपका रहा 3। ठीक है, फिर वो आपसे आगे बोलता है कि देन फिर उसने कहा कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस में मॉडुलस ऑफ W प्लस में आपका रहा 3 लाइज बिटवीन ये अपने को बताना है। तो ऑप्शन भी दिए हैं उसने। तो पहले वाला ऑप्शन है आपका कि -6 एंड 3 इनके बीच में, दूसरे वाला ऑप्शन उसको दिया है
-3 एंड फिर है आपका 6। तीसरे वाला ऑप्शन है आपके पास कि -6 एंड 6। जिसके बाद अगले वाला ऑप्शन आपको दिया है उसने फोर्थ ऑप्शन, और फोर्थ है आपका भाई -3 एंड फिर है आपका ये 9। ये 4 ऑप्शन भी है। हाँ जी, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे इसकी कि इनका काम हो चुका है, तो मैं इसको हटा देता हूं, ये रहा। हाँ जी, तो पहला बोल कह रहा है कि जेड जो पॉइंट है वो आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, वो यही है। अगला फिर आपसे आगे बोला है उसने कि डब्ल्यू एक कॉम्प्लेक्स नंबर और है, और किस तरह से, वो इस तरह से। तो यहां अगर बात करी जाए तो ये भी एक सर्कल है जिसका सेंटर 2,1 है और रेडियस 3 है। इसका मतलब ये वही सर्कल की बात कर रहा है, ये रहा। ठीक, अब ये वाला सर्कल पर इसमें कंडीशन क्या है, तो उसके अंदर इक्वल टू थी, ये लेस देन वाली है। तो इसका मतलब जो डब्ल्यू है आपका, तो पहला ये वाला दिया हुआ है कि यहाँ पर W -2 - आयोटा का मॉडुलस आपका रहा लेस देन 3। ठीक, तो यहाँ पर W जो लाई कर रहा है वो 2,1 के सर्कल और रेडियस आपकी रही 3 के अंदर लाई कर रहा है। ठीक, ये चीज अपने को ध्यान देनी है कि उसके अंदर वो है, तो वहां लाई किया हुआ है। तो उसके बाद फिर वो आपसे क्या मांगता है वो देख लेते हैं हम लोग। अगले में आपसे कह रहा है ये, हाँ जी, तो ये तो आपका जेड फिक्स है। डब्ल्यू पूरे सर्कल के अंदर यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी, यहां भी, यहां भी, कहीं भी। ठीक, ये डब्ल्यू है। तो अब उसके बाद फिर मांगा क्या है कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस में मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू प्लस में 3। ये बताना है कि ये लाई कहां से कहां करेगा। इसका मीनिंग बता लेते हैं क्या है। पहला, तो पहला सबसे पहला पॉइंट यहां पे इनकी जरूरत नहीं है, अब इनको मैं हटा देता हूं। हाँ जी, तो ये वाला पॉइंट तो अपने पास ये है जेड, ये तो फिक्स है। तो ये वाला पॉइंट यहां से पहली बात उसने कहा है यहां पर कि मॉडुलस ऑफ जेड माइनस में मॉडुलस ऑफ डब्ल्यू प्लस में आप करा 3, इस पूरे का रेंज बताना है। तो ये आदमी फिक्स है, तो उसने बोला ये आदमी भी फिक्स है। क्यों? क्योंकि जेड तो पहले ही फिक्स हो चुका है, ये वाला पॉइंट। तो बट ये अपने को अगर निकालना है तो ये जेड की जो है ओरिजिन से डिस्टेंस है, तो इसका मतलब निकाल के अपने को लाना ये लाना है। इसके बाद अगला फिर आपसे कह रहा है कि डब्ल्यू की जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो इस पूरे की रेंज की बात करिए। तो उसने रेंज की बात क्यों करी है? क्यों? क्योंकि यहां पर जो डब्ल्यू है वो फिक्स नहीं है। फिक्स क्यों नहीं है? क्योंकि डब्ल्यू आपका पूरे सर्कल के अंदर कहीं भी हो सकता है। तो पहली बात करें तो डब्ल्यू यहां भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके बाद अगला डब्ल्यू यहां भी हो सकता है, डब्ल्यू यहां भी हो सकता है, डब्ल्यू यहां भी हो सकता है, डब्ल्यू यहां भी हो सकता है और डब्ल्यू यहां भी हो सकता है। ये कंडीशन अपने को दी हुई है उसमें। अब यहां पर बात करी जाए तो पहला कि ये अपने को निकाल के लाना है इस पूरे का रेंज कहां से कहां तक जाएगा। तो पहली बात यहां से कि डब्ल्यू ये इस तरह से कुछ यहां पर भी होगा, ये वाला डब्ल्यू यहां पर भी लाई करेगा, ये रहा इस तरह से। ठीक, ये सर्कल के अंदर वाली कंडीशन। ठीक, ये सर्कल के ऊपर वाली कंडीशन है। सर्कल जो डब्ल्यू है वो आपका यहां भी बिल्कुल बगल में लाई करेगा, बिल्कुल। ठीक, हाँ जी, तो मैं इसको इस तरह से रीड कर लेता हूं कि जो W है वो सर्कल पर भी हो सकता है, क्योंकि उसने एक इंटरवल मांगा है। इंटरवल के अंदर ओपन या क्लोज कुछ नहीं दे रखा है। तो इसका मतलब आप थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करें तो इस चीज का यूज कर सकते हैं कि W इसके ऊपर भी हो सकता है, अंदर भी हो सकता है। ठीक, अब पहली बात यहां गौर करना कि सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट बैठे हुए हैं, एक तो W है और एक आपका Z है। ठीक, तो दोनों के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, ठीक, या मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकती है, वो चीज हम लोग निकाल के लाते हैं यहां से। किस तरह से कि इस पूरे का रेंज अगर निकाल के लाना है इस पूरे का, तो मैं यहां पर ट्राइंगल इनक्वलिटी जो है वो यूज कर रहा हूं। मान लीजिए सपोज करिए कि W आपका यहां बैठा हुआ है, ठीक, Z आपका यहां है, तो ये वाली इनक्वलिटी यूज कर रहा हूं। ये रहा, तो ये तो आपका रहा W, तो ये आएगा आपका मॉड W, ये आपका आएगा मॉड Z। ठीक, तो ये वाला जो आएगा अपने पास ये आएगा Z माइनस के W, ये। ठीक, तो मैं यहां पर यूज कर रहा हूं ये कि मॉड Z माइनस में मॉड W जो है वो आपका छोटा रहेगा हमेशा कि Z माइनस W से। ठीक, अब ये वाली लेंथ यहां पर ये वाली में, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू अपने को बता के लाना है कि ये इससे हमेशा छोटा ही रहेगा। तो इसका मैक्सिमम कितना आएगा? तो यहां पर Z माइनस W, तो मतलब ये डिस्टेंस। अब W यहां भी हो सकता है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी।
अगली बार W यहाँ भी हो सकता है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो अगली बार W यहाँ भी हो सकता है तो डिस्टेंस ये बन जाएगी। तो पहली बात 2 पॉइंट अपने को सर्कल के, एक अंदर भी लेना है, पहली बार अंदर भी लेके चलना है और एक फिक्स है। तो एक पॉइंट आपको सर्कल के ऊपर कहीं भी घुमाना है और मैक्सिमम डिस्टेंस काउंट करके लानी है। तो सीधा सीधा है कि ये Z और W दोनों की दोनों सर्कल के डायमीटर के लिए एंड पॉइंट्स होने चाहिए। ये आप कह रहे हैं डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे तब अपने को ये मैक्सिमम वैल्यू दे जाएगा। अब इसमें बात करें तो W Z यहाँ बैठा है तो W को यहाँ बैठना पड़ेगा, तब ये वाली मैक्सिमम डिस्टेंस आएगी Z माइनस, ये रहेगी Z माइनस W वाली। ठीक, तो ये मैक्सिमम कितनी आएगी, तो सर्कल का जो रेडियस है वो आपका 3 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू अपने को देके जाएगा। तो ये आएगा मॉड Z माइनस में आपका रहा मॉड W, ये अपने पास रहेगा लेस देन 6। अब यहां पर तो ये एक सिंपल इनइक्वालिटी है। यहां से सिंपल वाली दे रखी है, तो ये इस तरह से कुछ कि मॉड x जो है वो लेस देन आपका 6 है, तो हम लोग x सीधे सीधे लिख लाते हैं लेस देन 6 बट ग्रेटर देन माइनस 6। तो सिंपल सा दे रखा है, तो ये अपने पास आ गया यहाँ से मॉड Z माइनस में मॉड W। ठीक, तो ये आपका आएगा लेस देन तो 6 आएगा बट ग्रेटर देन माइनस के 6 रहेगा। ठीक, अपने को चाहिए था ये वाला कि मॉड Z माइनस के मॉड W प्लस में 3। तो अब इसमें प्लस 3 दोनों साइड ऐड कर दीजिए, तो आएगा मॉड Z मॉड W प्लस में आपका रहा 3 लेस देन आपका रहा 9। ठीक, यहाँ से आपका आएगा ये माइनस के 3, ये रहा। तो इसका मतलब हुआ कि ये यहाँ पे इसने बात करी थी कि ये कहाँ से कहाँ लाई करके जाएगा, तो वो जाएगा आपका ये -3 से लेकर आपका रहा 9, ये दिया हुआ -3 से लेकर 9। ठीक, तो ऑप्शन नंबर अपना 4 जो है वो करेक्ट आएगा। ये यहाँ पर पहली बात मैंने जो यूज किया है, मैंने ये यूज किया है कि W की सर्कमफ्रेंस पे भी हो सकता है। वो यूज करने का रीजन, पहली बात आप इसमें बोलोगे कि सर W तो उस पर लाई नहीं कर रहा था, उसने बोला कि सर्कल के अंदर था, लाई नहीं कर रहा है। तो इसमें और इसमें ज्यादा गैप नहीं है, क्योंकि फिर भी मैंने इंटरवल -3 से 9 लिखा हुआ है। वो 9 अचीव करेगा कि नहीं करेगा, इंटरवल उसने इस तरह से नहीं दे रखे हैं। ठीक, तो हम इसको ओपन भी मान के चल सकते हैं कि वो ओपन इंटरवल में होगा। क्यों, क्योंकि अपना जो W है वो सर्कमफ्रेंस में नहीं है, उसके 10 बगल वाली बात करी गई है। ठीक है, ये तो ये आपका पैसेज था इसके अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है ये कि इफ Z be a complex number such that कि मॉडुलस ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z प्लस में अगला कि इमेजनरी पार्ट ऑफ Z इक्वल टू आपका ये 4 है। तो वो आपसे ये कह रहा है कि देन मॉड Z कैन नॉट बी, उसने बोला है कि मॉड Z का जो वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकता है। तो पहला ऑप्शन उसने दिया है कि √10 नहीं हो सकता है, दूसरा ऑप्शन आपको दे रहा है √8 नहीं हो सकता है, तीसरा ऑप्शन आपका दे रहा है यहाँ पर कि √7 नहीं हो सकता है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन है अपने पास रूट में आपका 70/2 नहीं हो सकता है, ये दिया हुआ है। तो पहली बात तो उसने ये बोला है कि मॉड Z जो है वो क्या नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि आप मॉड Z का जो है वो रेंज निकाल लाइए कि वो कहां से कहां तक जाएगा, वो उससे अपने को आइडिया लग जाएगा कि इसमें से कौन सी वैल्यू वो अटेंड नहीं करेगा। अगला कि अब रेंज किस तरह से निकाली जाए, तो उसने जो पार्ट दे रखा है उसको देखिए। तो पहला Z नहीं है तो Z मान लेते हैं। Z इक्वल टू अपने पास रहा यहां से ये रहा कि x प्लस में आयोटा y। तो उसने बोला हुआ है कि रियल पार्ट ऑफ Z तो वो x है। उसके बाद अगला इमेजनरी पार्ट ऑफ Z वो y है। तो अपने को जो दिया है वो है कि मॉड x प्लस में आपका रहा मॉड y इक्वल टू आपका रहा 4, ये है। तो यहां पे अगर बात करें तो ये 4 लाइनें हैं। तो 4 लाइनें कौन कौन सी हैं, पहला दोनों पॉजिटिव तो ये आएगा, ये दोनों नेगेटिव x माइनस ये रहा, फिर अगला एक नेगेटिव एक पॉजिटिव ये रहा, ठीक। अगला फिर आएगा x माइनस वाई इक्वल टू ये
ये चारों लाइन है, इनको विद कंडीशन ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसे? इसमें दोनों पॉजिटिव लिया गया है तो इसका मतलब है कि x ग्रेटर देन 0 है और y भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक, अगला इसमें दोनों को नेगेटिव लिया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर x और y दोनों नेगेटिव आएंगे। उसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रहा। तो पहले वाली लाइन किस तरह से जाएगी? तो पहले वाली लाइन कुछ इस तरह से जाएगी। ठीक, ये 4,0 आएगा, ये रहा। ये आपका 0,4 होगा। पहली बात, ये लाइन मैंने आगे नहीं पास कराई है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ड्रॉ होगी। अगला इधर जाओगे तो ये फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ में y नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो वाली कंडीशन काम नहीं करेगी। अगला अब अपने को लाना है दोनों वाला कि दोनों नेगेटिव हो, तो दोनों नेगेटिव के लिए फिर लाइन आपकी आएगी कुछ ये टेढ़ी बन गई। ये लाइन सीधा कर लेते हैं। तो दोनों नेगेटिव के लिए अपने पास रहेगी लाइन ये रही। अगला ये वाली लाइन इधर नहीं जाएगी, ये ना ही इधर जाएगी। सेकंड क्वाड्रेंट में y पॉजिटिव हो जाएगा जो कि पॉसिबल नहीं। तो ये वाला पॉइंट अपने पास आएगा -4,0। अगले वाला आपका आएगा 0,-4। ठीक, बाकी जो लाइनें आएंगी वो ये रही। यहाँ y पॉजिटिव x नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव, ये रहा। तो जो z है तो z इसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। तो z कहाँ हो सकता है? z आपका यहाँ पूरे पे हो सकता है, यहाँ पूरे पे हो सकता है, यहाँ पूरे पे हो सकता है और यहाँ पूरे पे हो सकता है। ये z है, मतलब कि z जो है वो इस स्क्वायर पे घूम रहा है पूरे का पूरा। अब अगला अपने को मांगा क्या है? अब हम लोग रेंज निकाल लेते हैं, ये मॉड z। तो मॉड z का मीनिंग है कि z की ठीक 0,0 से डिस्टेंस निकाल दी। तो पहला इसमें पहले मैक्सिमम डिस्टेंस ट्राई करते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी आएगी? तो ओरिजिन से z की मैक्सिमम डिस्टेंस, पहला z कहां पर है? z पूरे स्क्वायर पे चल रहा है, यहां से आए तो ये 0,0 है। ठीक, तो मैक्सिमम डिस्टेंस साफ साफ दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। कैसे? तो मैक्सिमम डिस्टेंस वाला केस, यहाँ की z यहाँ हो तब मैक्सिमम आएगा, यहाँ हो तब मैक्सिमम आएगा, यहाँ हो तब मैक्सिमम आएगा और यहाँ हो तब मैक्सिमम आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड z का जो मैक्स वैल्यू है वो अपने पास कितना है? 4। ये डिस्टेंस ये कोई सी भी हो सकती है, उसकी 4 पोजीशन है, चारों में से कहीं भी आ सकता है। हाँ जी, अगला तो ये तो रहा मैक्स। इसके बाद मिनिमम। तो मिनिमम के लिए बात करें तो पहला कि ये लाइन और ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है। तो z कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। आपने को मिनिमम डिस्टेंस लानी है। तो पहला एक बात करें कि z पूरी की पूरी लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो इस पॉइंट की उस z से डिस्टेंस, तो इसका मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लाइए। तो इसका मतलब है ओरिजिन की लाइन, और लाइन है x + y इक्वल टू आप करा 4 से डिस्टेंस निकाल के लानी है। तो जो डिस्टेंस आएगी वही आपकी मिनिमम डिस्टेंस आएगी, ये वाली। तो ये अपने को काउंट करके लानी कितनी है। तो यहां से आए तो पहला कि एक लाइन से ओरिजिन की डिस्टेंस, तो वो उस तरह से निकल कर आएगी। लाइन है आपका x + y -4 = 0 की ओरिजिन 0,0 से डिस्टेंस, तो वो अपने पास आएगी -4 अपॉन में आपका रहा √2। ठीक, तो यहां करके लाएंगे तो वो आपको दे जाएगा 2 × आपका रहा √2। ठीक, तो ये आपका आ गया यहाँ से भाई कि मॉडुलस z का जो मिनिमम वैल्यू अपने पास है तो वो है 2 × में आपका रहा √2। इसका मतलब हुआ ये कि मॉडुलस z जो है वो मूव कहां से कहां किया। तो ये आ गया आपका मॉडुलस z जो है वो मूव करके जाएगा भाई यहाँ से। तो ये आपका रहा 2 × में आपका रहा √2 से लेकर आपका रहा 4। ठीक, अब ये अपने को देखना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू यहाँ नहीं लिखी गई है। तो पहला तो 8 जो है वो ये √8 जो लिखा हुआ है वो तो आपका खुद ही 2 × √2 है। ये इससे ज्यादा वाली वैल्यू आएंगी तो ये आएगा। इसके बाद 70/2। ठीक, तो ये आपका है, यहाँ से बात करें तो ये 8.5 का रूट है। तो 8 का रूट 2 √2 है, उससे ज्यादा ही चाहिए। तो ये आ सकता है, ये आ सकता है, ये आ सकता है, बट ये नहीं आ सकता। इसका मतलब z जो है कौन सी वैल्यू नहीं लेगा, तो वो आपका ये आपका रहा √7 जो है वो वैल्यू नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि z के मॉडुलस की आपने रेंज निकाल ली है, वो 2 × √2 से लेकर 4 तक जा रहा है। तो ये था अपना इस तरह का क्वेश्चन। यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसने यूज की है। क्यों? क्योंकि ये सीधे सीधे दे रखा है। तो ये 4 लाइन है, तो चारों लाइनों को हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ये रही। ठीक, कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये इमेजनरी पार्ट, सॉरी इमेजनरी एक्सेस है, ये आपका ये रियल एक्सेस है, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि Z1 इक्वल टू अपने को दिया हुआ है कि 10 प्लस में आपका रहा 6 आयोटा। इसके बाद अगला कि Z2 इक्वल टू है आपका भाई यहां से कि 4 प्लस में आपका रहा 6 आयोटा। ठीक, तो फिर वो आपसे बोलता है कि इफ आगे बोला उसने कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कि Z माइनस के Z1, दूसरा है कि Z माइनस के आपका रहा Z2 इक्वल टू आपका ये π/4 है। ठीक, हाँ जी। इसके बाद फिर वो आपसे कहता है कि देन प्रूव दैट, और ये है आपका कि Z माइनस में ये आपका रहा 7 माइनस में 9 आयोटा। ठीक, इक्वल टू आपका है 3 इंटू में आपका रहा √2। ये है। अब यहां से अगर बात करी जाए तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर अपने को दे रखे हैं ये रहे। ठीक, इसमें एज ए पॉइंट बात करें तो ये 10,6 है, दूसरे वाले में बात करें तो ये आपका 4,6 है। ठीक, अब इसके बाद आगे आपसे बोल रहा है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और Z कुछ इस तरह से है, ये रहा। ठीक, क्या है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन में आपका रहा Z माइनस के Z2 इक्वल टू आपका π/4 है। फिर अपने को प्रूव करके लाना है कि जो Z है, Z कौन सा कि जो इस कंडीशन को प्रूव करते हुए चल रहा है वो एक सर्कल पे मूव करेगा, और सर्कल क्या है जिसका सेंटर जो है वो आपका 7,9 है और रेडियस जो है वो आपकी 3 इंटू में √2 है। ये है, तो ये अपने को प्रूव करके लाना है। तो पहली बात जो दे रखा है उसमें लिखा क्या है उसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये दोनों की दोनों फिक्स पॉइंट है। यहाँ पर Z जो है वो एक वेरिएबल पॉइंट है, और वेरिएबल पॉइंट किस तरह से कि वो Z माइनस Z1 अपॉन में फिर है कि Z माइनस के Z2 का जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है वो आपका π/4 है। फिर अपने को Z को लेके आना है, इस तरह से लेके आना है कि Z जो है वो एक सर्कल पे मूव कर जाए और उसका सेंटर रहे अपने पास कितना 7,9 और रेडियस आपकी आ जाए 3,√2। तो ये अपने को लाना पहला। तो इसमें बात करते हैं हम लोग कि यहां जो दिया हुआ है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ये रहा, तो ये है कि Z माइनस के Z1 अपॉन में आपका रहा ये यहां से कि Z माइनस के Z2 इक्वल टू आपका रहा π/4। ये मैं ऊपर नीचे से माइनस कॉमन लेके काट दे रहा हूं। तो ये आपका आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ यहां से ये आएगा Z1 माइनस में Z अपॉन में आपका रहा ये Z2 माइनस में Z, ठीक, इक्वल टू आपका ये π/4 है। ये क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि ये दो फिक्स पॉइंट है। तो ये रहे फिक्स पॉइंट। तो पहला मैंने ले लिया आपका ये Z1, दूसरा है आपका ये Z2। तो Z1 अपने को दे रखा है उसने कि 10 प्लस में 6 आयोटा। उसके बाद अगला Z2 है आपका 4 प्लस में 6 आयोटा। आगे क्या बोला है उसने बोला ये है कि Z जो है वो आप इस तरह से लेना। देखो यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब एंगल जो है वो Z पे बन रहा है, और कितना बन रहा है वो π/4 बन रहा है। किस किस के साथ बना रहा है, तो लास्ट वाली लाइन है Z1 माइनस के Z। अगला दूसरे वाली लाइन है आपका कि Z2 माइनस के Z। तो पहला Z अगर रैंडमली यहां लिया गया, ये कोई Z पॉइंट है, तो इस तरह से कुछ आया है यहां पर, तो वो एंगल इस वाले की बात कर रहा है ये। हाँ जी, अब यहां पे अगर बात करें ये कि ये वाला जो एंगल आ रहा है, ये वाला जो एंगल अपने पास आया हुआ है, और ये आपका एंगल है आपका, सॉरी ये आपका एंगल जो दे रखा है, एक सेकंड रुकना, यहाँ पे एंगल अपने पास बना है कि Z1 ऊपर है और Z2 सॉरी नीचे है, तो यहाँ पर एंगल अपना बना है π/4। ठीक, तो ये वाले में जाएगी आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये इस तरह से कुछ लिखा, ये सही डायरेक्शन ये आएगी, तो इसको आप लिख लीजिए, पॉइंट्स को चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि Z1 Z2 फिक्स है, वो हम लोग ड्रॉ करके लाएंगे जैसे ही आएगा। ये Z2 है और ये आपका रहा Z1, तो वो आपका आएगा 4 प्लस में 6 आयोटा। अगले वाला आपका रहेगा 10 प्लस में 6 आयोटा, ये रहा। ठीक, यहां से तो ये लास्ट वाली लाइन थी, सॉरी पहले वाली लाइन है, और ये अपने पास लास्ट वाली लाइन है, तो एंगल आपका ये क्रिएट हो रहा है पहला। ये दोनों फिक्स पॉइंट है, और एंगल कितना है वो है आपका ये π/4। ठीक, तो Z ये एक पोजीशन है, तो Z की अगली पोजीशन यहां हो सकती है, तो यहां कुछ आप लेकर आओगे तो ये अपने पास अभी भी एंगल कितना आएगा π/4। ठीक, अगली बार Z यहां भी हो सकता है, तो यहां पर जब आप लेकर आओगे तो अभी भी एंगल कितना आएगा आपका π/4।
तो यहां से अगर बात करें तो जो जेड आपका मूव करना स्टार्ट करेगा तो वो एक सर्कल के आर्क पर आएगा, सर्कल के आर्क, ये वाला पॉइंट जो आएगा ये रहा। क्यों? क्योंकि ये आपकी एक कॉर्ड है, ये यहां से गौर करना कि किस तरह से ये आर्क वाला फंडा कहां से यूज किया। तो आर्क वाला फंडा यहां से यूज किया मैंने कि अपने पास सर्कल की एक प्रॉपर्टी हुआ करती है क्या, कि ये तो रहा सर्कल और ये कोई आपकी कॉर्ड है, ठीक। तो ये हमेशा यहां पर ये एंगल थीटा है, तो ये भी आपका एंगल कितना आएगा, थीटा ही आएगा, ये रहा। इसको कहीं भी आप बना लीजिए तो हर बार एंगल कितना आएगा, थीटा ही आता है। ये भी एंगल कितना आएगा आपका, थीटा ही आएगा, ये, ठीक। तो वही वाला फंडा मैंने यूज किया है यहाँ पर कि जेड को इस तरह से मूव कराना है कि Z1 और Z2 के साथ वो हमेशा एंगल π/4 बनाता हुआ चले। तो इसका मतलब है कि जेड जो है सर्कल के एक आर्क पे मूव करेगा और अपने को यही प्रूव करके लाना था कि वो जेड जो है वो सर्कल पे मूव करेगा। तो ये जो अपना प्रूव करने वाला मैथड था वो तो हम लोग कर रहा है। अब इसके बाद आगे देखते हैं यहां से कि ये तो था इसका काम, इसने अपना पूरा काम किया। अब अगले वाले में कि उसका सेंटर लाइन किस तरह से, सेंटर के लिए हम लोग आते हैं यहां से। ये अपने पास वो सर्कल है जिसकी सरकमफ्रेंस में जेड बैठा हुआ है और ये वाला एंगल जो अपने पास है, ये एंगल आपके पास है, ये है आपका π/4 पहली बार। तो ये पहला एक चीज आप गौर कर लेना कि ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स होते तो यहाँ एंगल π/2 होता, जो कि है नहीं, ठीक। तो अब सर्कल का सेंटर किस तरह से लाया जाए, तो सर्कल का सेंटर मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लेता हूँ, ये वो है आपका ये Z0, ठीक। तो अब सर्कल अपने पास कंप्लीट ये बना हुआ है। यहां से बात करें तो ये सर्कल की रही रेडियस और ये भी आपकी क्या रही, रेडियस, ठीक। तो ये एंगल आप, ये अगर एंगल आपका π/4 है तो ये वाला जो एंगल आपका आएगा ये अपने पास रहेगा π/2। क्यों? क्योंकि सरकमफ्रेंस में जितना एंगल करता है उसका डबल सेंटर पे वो आपका बना के जाता है। यहाँ π/4 उसने बनाया है तो यहाँ आपका π/2 बनाएगा। अब अपने को चाहिए Z0। उसके बाद फिर Z0 निकल जाएगा तो फिर अपने को दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि रेडियस निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए फिर तो यहां से आप यहां से आए तो Z0 के लिए देखिए कंसेप्ट क्या यूज कर रहा हूं मैं। तो यहां से ये रेडियस, ये आपकी R है, ये भी आपकी क्या है, R है। तो मैं आ रहा हूं इसमें रोटेशन से, ठीक। यहाँ पे रोटेशन, ये आपने बात करें, ये अपना जो डायरेक्शन था, एक सेकंड रुकना, इसमें डायरेक्शन जो यूज किया मैंने, यहाँ पे लास्ट वाली लाइन आपकी ये थी और फर्स्ट वाली लाइन आपकी ये थी। तो मैंने ये था, ये तो आपका हो गया क्लॉकवाइज, उल्टा कर दिया, सॉरी, पहले ठीक था, ये Z1 ही था भाई, पहले सही लिखा था मैंने। ये आपका आएगा 10 प्लस में 6 आयोटा। अगले वाला अपने पास रहेगा यहाँ से भाई, ये आएगा Z2 और अगले वाला था आपका 4 प्लस में आपका रहा 6 आयोटा। सॉरी, वो गलती से हो गया, हाँ जी। तो डायरेक्शन जो अपने पास चली थी वो ये वाली थी, π/4 था। अब हम लोग ट्राई मार लेते हैं यहाँ से, ये रहा, ये अपने पास रहेगा π/2, ठीक। इसमें अभी भी गड़बड़ सी आ रही है क्योंकि ये लास्ट वाली लाइन नहीं आ पा रही है। हाँ, ये, हाँ, डायरेक्शन ये अपने सही दिखाई है। हाँ जी, तो नहीं, अभी भी नहीं बैठ पाई। ये आपका Z2 आ गया, ये वापस में वही, सॉरी, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना। ये आपका रहा Z1। तो डायरेक्शन अपने पास लास्ट में अपने को आना इधर से और एंगल अपने को लाना था क्लॉकवाइज, क्योंकि हाँ नहीं, एंगल अपने पास सही है वाला। तो ये आपका π/4 रहा यहाँ से और ये आपका रहा Z2। तो ये आपका आ गया 10 प्लस में 6 आयोटा। अगले वाला आपका आएगा यहाँ से 4 प्लस में 6 आयोटा, ये रहा, ठीक। तो ये एंगल आपका π/4 है, तो ये अगले वाला आपका आएगा π/2, वो ये रहा, ठीक। यहाँ से आए तो अब आते हैं इस वाले में।
तो देखिए लाएं किस तरह से इसको। अब अपने को चाहिए आर्क का सेंटर, तो आर्क का जो सेंटर अपने पास आएगा तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये कि ये मेरे पास रही इनिशियल लाइन और ये है मेरे पास फाइनल लाइन, ठीक। तो यहां से आया अपने पास आ गया भाई आपका ये Z1 माइनस में आपका रहा Z0 अपॉन में, फिर आपका आ गया ये Z2 माइनस में आपका रहा Z0 इक्वल टू, फिर आपका आएगा यहां से कि Z1 माइनस में Z0 का मॉडुलस अपॉन में, फिर आपका रहा Z2 माइनस में Z0 का मॉडुलस, फिर आएगा e की पावर। ये रोटेशन यूज किया गया है, इसमें एंगल कितना है, तो एंगल इसमें π/2 है, तो ये अपने पास आएगा e की पावर में आयोटा π/2 ये रहा। यहां से इसको अब सॉल्व कर लाते हैं। पहली बात Z1 Z2 दोनों अपने पास है, Z0 नहीं है, कोई नहीं, इसको छोड़ दीजिए, अभी ऐसे ही चलने दीजिए पहला। तो ये क्या है, ये लेंथ है, तो ये लेंथ कौन सी है, ये Z0 और ये अपने पास Z0 और Z1 के बीच की डिस्टेंस R है, ये भी क्या है आपकी R है। तो ये और ये आपस में क्या रहे, कैंसिल। अपने पास जो आया वो रहा 10 प्लस में 6 आयोटा, माइनस में आपका रहा Z0 अपॉन में आपके पास आएगा ये 4 प्लस में 6 आयोटा, माइनस में आपका रहा Z0 इक्वल टू e की पावर आयोटा इंटू में आपका रहा π/2 यहां से। तो e की पावर आयोटा π/2 ये पहले भी अपने को पता है, e की पावर आयोटा थीटा इक्वल टू आपका हुआ करता है cos थीटा प्लस में आपका रहा आयोटा इंटू में आपका रहा साइन थीटा, ठीक। अब यहां से थीटा की जगह π/2 अप्लाई करोगे आप, तो आएगा e की पावर आयोटा ये π/2 इक्वल टू आएगा cos π/2 प्लस में आयोटा साइन π/2 ये रहा। तो cos π/2 0, साइन π/2 1 होता है, तो इस पूरे का जो वैल्यू आएगा वो आयोटा आएगा, उसको लगा लेते हैं हम लोग। अपने को Z0 फाइंड करके लाना, सेंटर आ जाएगा, उससे रेडियस भी आ जाएगी यहां से। तो ये अपने पास रहा 10 प्लस में 6 आयोटा, माइनस में आपका रहा Z0 अपॉन में, फिर आ गया 4 प्लस में 6 आयोटा, माइनस में Z0 इक्वल टू आपका रहा आयोटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ गया 10 प्लस में 6 आयोटा, माइनस में आपका रहा Z0 इक्वल टू, यहां से आओगे तो आ गया 4 आयोटा, उसके बाद फिर आयोटा आयोटा तो आयोटा स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस के 6, फिर आएगा माइनस में आपका रहा Z0 इंटू में रहा आयोटा। यहां से आया ऊपर वाले को रिमूव कर देते हैं हम लोग, तो यहां रिमूव करके लाए तो अपने पास रहा ये वाला, तो ये इधर आ गया, तो ये आपका ये अपने पास आ गया 16, ये इधर आया, और ये इधर आ गया तो ये आ गया प्लस में, ये वाला इधर आया, तो ये अपने पास रहा 2 आयोटा, ठीक। ये उधर गया तो ये अपने पास आएगा भाई यहाँ से, ये आपको आ गया Z0 इंटू में, तो ये आएगा 1 माइनस में आपका रहा आयोटा, तो Z0 इक्वल टू अपने पास रहा, ये आ गया आपका 16 प्लस में आपका रहा 2 आयोटा अपॉन में आपका रहा 1 माइनस के आयोटा ये रहा। अब यहाँ से Z0 निकल चुका है, तो ये आएगा Z0 इक्वल टू अपने पास रहेगा 16, ये अपने पास रहा 16 प्लस में आपका रहा 2 आयोटा इंटू में आपका आएगा 1 प्लस में आयोटा अपॉन में आपका रहा ये 2, ठीक। तो ये आ गया Z0 इक्वल टू, यहां से मल्टीप्लाई करके लाए तो आ गया 16 प्लस में 2 आयोटा, फिर आ गया प्लस में, फिर आएगा 16 आयोटा, यहां से मल्टीप्लाई करके लाए तो ये माइनस के 2 ये रहा, अपॉन में आपका रहा 2 ये, तो ये आ गया Z0 इक्वल टू, तो ये 16 और ये, तो ये आपका रहा 14, उसके बाद अगला ये आएगा प्लस में आपका रहा 18 आयोटा अपॉन में आपका रहा 2, ठीक। तो Z0 का जो वैल्यू अपने पास निकला है, तो Z0 इक्वल टू आपके पास दे गया, तो वो आपको आ गया 7 प्लस में, ये आ गया 7 प्लस में 9 आया था ये, और यही अपने को लाना था कि Z जो आपका मूव करेगा, जिस सर्कल पे भी वो मूव करने वाला है, उसका सेंटर जो था वो 7,9 होना चाहिए, तो Z0 आ चुका है, तो Z0 अपने पास है 7 प्लस में आपका रहा 9 आयोटा, तो ये तो आपका रहा ये यहां से। इसके बाद फिर रेडियस, तो रेडियस अपने को एक कॉम्प्लेक्स सॉरी एक पॉइंट और दे दीजिए, तो पॉइंट अपने को 2 दे रखे हैं। तो पहला कि Z1 है अपने पास 10 प्लस में आपका रहा 6 आयोटा, और Z0 जो है अपने पास वो है आपका 7 प्लस में 9 आयोटा। यहां से कि Z1 माइनस में Z0 का मॉडुलस निकाले, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, जो आएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस में, फिर आएगा 3 का स्क्वायर 9, ठीक। तो ये अपने पास रहा 9 और ये पूरे का रूट, ठीक। तो ये आपका 18, तो बाहर निकल गया 3 इंटू में आपका रहा √2, और रेडियस अपने पास आ गई 3 इंटू में √2 ये रहा, ठीक। तो इसका मतलब Z जो है वो मूव करेगा किस पर, एक सर्कल पर, ठीक। अब सर्कल पे मूव करेगा तो वो ये रहा, और सर्कल कौन सा आएगा वो ये यहां से, तो ये अपने पास आया सर्कल, अपने पास रहेगा ये रहा भाई कि सेंटर है 7,9
और रेडियस है आपके पास 3 इंटू में √2 ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो सर्कल आएगा वो आएगा z माइनस के 7 माइनस में 9 आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू आपका रहा 3 इंटू में √2 ये रहा। तो z जो है वो आपका यहाँ पे लाई करेगा। तो ये था। इसमें आप रोटेशन का थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि वहां जो डायरेक्शन पहले वाले में यूज की थी वही आप सेम में लेके चलें। क्योंकि देखो कोई एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 डायरेक्शन यूज करोगे तो वहां माइनस का फर्क आएगा। कि पहले ही क्वेश्चन में आपने क्लॉकवाइज ले गए हो तो आगे भी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। बट अगर एंटी क्लॉकवाइज लिया तो वहां साइन बदलना पड़ेगा। तो या तो पूरे क्वेश्चन के अंदर डायरेक्शन एक ही रखनी है अपने को, तो वही उसी में मैंने किया ही। हाँ जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कि इफ 3 माइनस के z1 अपॉन में, फिर अगला है कि 2 माइनस के z1 इंटू में, फिर है आपका कि 2 माइनस के z2 अपॉन में, फिर है 3 माइनस के z2 इक्वल टू आपका ये k है। और k के लिए वो बोल गया कि k ग्रेटर देन आपका 0 है, ठीक है। तो वो आपसे कह रहा है कि देन प्रूव दैट, तो A कोई पॉइंट है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है उसका, B कोई पॉइंट है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है, C कोई पॉइंट है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर 2 ही है, और D कोई पॉइंट है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर 3 है। पहली बात यहाँ पर जैसे कि ये 3 का मीनिंग क्या हुआ, तो 3 का मतलब है कि इसमें केवल रियल पार्ट ही है, इमेजनरी पार्ट 0 है, तो इसका मतलब 3,0, ठीक। 2 का मतलब तो 2,0 है। अब यहाँ से z1 कोई आपको प्रोवाइड कराएगा, जैसे कि आपने x1 प्लस आयोटा y1 लिया, तो A पॉइंट जो है वो आपका x1, y1 हो जाएगा। ये चीज ध्यान दें। तो आगे क्या बोल के जाता है, तो वो आपसे बोलता है ये कि देन प्रूव दैट A z1 B z2 C फिर 2 और उसके बाद D3, ठीक, आर कॉन साइक्लिक पॉइंट्स, ये उसने बोला हुआ है। हाँ जी, यहां पर कि बोल क्या रहा है उसमें देख लेते हैं हम लोग कि पहले तो एक अपने को इक्वेशन दे रखी है, ये रही। इसमें k के बारे में बोला हुआ है कि k ग्रेटर देन 0 है, तो पहला ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर को ही आप इनक्यूरेटिव में कंपेयर कर सकते हो। अगला फिर आपसे बोलता है कि ये चारों की चारों पॉइंट आपके कौन साइक्लिक है, 4 पॉइंट को कौन साइक्लिक प्रूव करके लाना है। तो उसको किस तरह से प्रूव किया जा सकता है, तो जो अपने को डाटा दे रखा है उसी को यूज करते हैं। तो ये आ गया 3 माइनस के आपका रहा z1 अपॉन में, फिर है कि 2 माइनस के z1, ठीक। ये तो अगला फिर आ गया 2 माइनस के z2 अपॉन में आपका आ गया यहां से 3 माइनस के z2 इक्वल टू आपका रहा k, यहां से आया। कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है तो आप दोनों साइड आर्गुमेंट ले जाइए। तो आर्गुमेंट आप लोग लेकर गए, तो ये आ गया आर्गुमेंट, ये आ गया 3 माइनस के z1 अपॉन में आपका आ गया 2 माइनस के z1, ठीक। फिर अपने पास आ गया ये 2 माइनस के z2 अपॉन में आपका आ गया 3 माइनस के z2, ठीक। और ये आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ k जो है वो रियल नंबर है और पॉजिटिव भी है। तो एक रियल नंबर और पॉजिटिव, तो वो आपका कहाँ बैठेगा, उसका ये रहा आइडिया। तो k यहाँ पे बैठेगा तो आर्ग्यूमेंट आपका 0 आएगा, तो वो तो ये रहा। हाँ जी, तो इसका आर्ग्यूमेंट तो 0 आ गया। तो यहां पर आर्ग्यूमेंट में 2 लोग मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी फॉलो करता ही है। तो ये आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आ गया 3 माइनस के z1 और ये आ गया 2 माइनस के z1, फिर आएगा प्लस में आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये अपने पास आ गया 2 माइनस के z2, फिर आ गया 3 माइनस के z2 इक्वल टू आपका रहा 0। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ k इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि k रियल नंबर है और पॉजिटिव है। अगर k रियल नंबर और नेगेटिव होता तो फिर आर्ग्यूमेंट पाई आता, जबकि उसने बोला हुआ है कि k ग्रेटर देन 0 है। हाँ जी, अब जब k ग्रेटर देन 0, इसके बाद अगला इसको फिर मैं सामने उचका देता हूं। तो अपने पास यहां से
ये आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आपका रहा 3 माइनस के Z1 अपॉन में 2 माइनस के Z1, ठीक, इक्वल टू उधर गया तो ये आ गया माइनस में, ये आपका आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आ गया 2 माइनस के Z2 अपॉन में आपका आ गया 3 माइनस में आपका रहा Z2, ये रहा, ठीक। इस माइनस का क्या करें, इस माइनस को पीछे ले जाइए तो ये चीजें पलट जाएंगी। अब पलट के कैसे कैसे आएंगी, तो यहां से, तो ये आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आ गया 3 माइनस के Z1 अपॉन में आपका रहा 2 माइनस के Z1 इक्वल टू, फिर आपका आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहां से आया तो ये आ गया 3 माइनस के Z2 अपॉन में आपका रहा 2 माइनस के Z2, ये। तो देखो ये जो डाटा दिया, ये वाला लास्ट वाली जो लाइन आ रही है बोल क्या रही है कि 3 माइनस के Z1 अपॉन में 2 माइनस के Z1, एंगल Z1 पे बनाया हुआ है, किस किस ने बनाया है, 3 और 2 ने, वो उतना ही आ रहा है जितना कि 3 और 2 Z2 पे एंगल बना रहे हैं। तो इसको अगर डायग्राम से सोचा जाए कि पहला कि 3 और 2 Z1 पर जितना एंगल बना रहे हैं उतना ही 3 और 2 Z2 पे भी एंगल बना रहे हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसा है, यहां से बात करें कि ये तो रहे आपके, पहला ये तो आपका रहा 3 और ये अपने पास रहा 2, पहला जितना एंगल, तो पहला Z1 पे क्रिएट करते हैं हम लोग, तो ये वाला एंगल अगर थीटा है, ये एंगल अगर थीटा है, ये रहा, ठीक। तो उसने कहा है कि जितना ये थीटा है तो ये भी क्या आएगा आपका थीटा, तो ये Z1 था ये वाला पॉइंट। तो अगले वाला जो पॉइंट है आपका Z2 अगर यहां ले, ठीक, तो यहां लिया तो उसने बोला है कि Z2 पे भी जो एंगल आपका बन रहा है वो भी कितना है आपका, ये थीटा है, ठीक। तो इसको अगर देखा जाए तो ये उसने, ये आपका Z2 ये रहा, तो यहां से Z1 Z2 3 और 2 ये किस वाली ज्योमेट्री पे लाइक करेंगे। तो यहां पे बात करी जाए तो ये अगर एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ठीक, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इसका मतलब है कि चारों की चारों पॉइंट जो है सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे लाई करेंगे, ये रहे, ठीक, वो इस तरह से आएंगे, ये रहा। तो इसका मतलब ये चारों की चारों पॉइंट जो है वो किस तरह से हुए, कॉन्साइक्लिक, और वो वही बात कर रहा है क्योंकि एक कॉर्ड जो है सर्कल की सर्कमफ्रेंस पे हर बार सेम एंगल इंटरसेप्ट करती है। ये थीटा है तो ये भी कितना आपका थीटा, और वही अपने को प्रूव करके लाना था। तो इसका मतलब हुआ Z1 Z2 3, तो Z1 Z2 3 और 2 जो है वो चारों की चारों कॉन्साइक्लिक पॉइंट है, एक ही सर्कल पे लाई करते हैं, ठीक, और यही अपने को लाना था प्रूव करके। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये रहा, कि इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, और वो है आर्ग्यूमेंट ऑफ, दिया हुआ है आपको कि Z1 माइनस में, फिर है आपका Z अपॉन में Z बार अपॉन में, फिर है आपका Z अपॉन में Z बार, सॉरी बार नहीं मॉडुलस, इक्वल टू आपका ये π/2, ये रहा। और फिर आपसे बोला ये कि एंड कि मॉडुलस में आपका Z अपॉन में Z बार, सॉरी कि Z अपॉन में मॉडुलस ऑफ Z माइनस में Z1 इक्वल टू आपका रहा 3। तो वो आपसे मांगता है कि देन जहां पर कि मॉडुलस ऑफ Z1 बताइए कितना आएगा, ये वाला दिया है। तो देखिए इसमें पहली बात कॉम्प्लेक्स नंबर Z खुद नहीं दे रखा है और Z1 का ओरिजिन से डिस्टेंस मांग लिया है। यहां से ये जरूर दिया गया है कि ये है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, यहां पर कि ये है आपका कि Z1 माइनस में Z अपॉन में आपका रहा मॉडुलस ऑफ Z अपॉन में, नीचे आपको दे रखा है ये Z अपॉन में आपका रहा ये मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू आपका रहा π/2, ये है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उनके अंदर होता क्या था कि आर्गुमेंट कुछ इस शक्ल में आता था, यहाँ पर जो भी आता था जिसको हम लोग इंटरसेप्ट कर पाते थे कि आखिरकार बोलना क्या चाह रहे हैं, कि इस तरह से कि Z1 माइनस के Z अपॉन में आपका रहा Z2 माइनस के Z इक्वल टू कोई एंगल आता था यहाँ। तो हम लोग यहाँ समझ जाते थे कि यहाँ एंगल कहाँ पे बन रहा है Z पर, और बना कौन कौन रहे Z1 और Z2, ठीक। इनिशियल लाइन Z2 वाली है और लास्ट वाली लाइन Z1 वाली है, और एंगल कितना बन रहा है वो थीटा है। तो वो यहां से समझ में आता था कि आखिरकार क्या हुआ है।
अब इसको अगर देखा जाए तो ऊपर तो कुछ है, ऊपर तो ये वाला पोर्शन बना हुआ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे, बट नीचे नहीं दिखा रखा। तो नीचे नहीं दिखा रखा है, उसके लिए फिर किया क्या जाए? तो यहां पर नीचे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट करके लाना है कि इस तरह से कुछ बन जाए ताकि हमको दिख जाए, तो उसके लिए फिर मैं आता हूं यहां से ये कि आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसको लिखा मैंने ये कि Z1 माइनस में Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z अपॉन में, इस वाले को लिखा मैंने। पहली बात, यहां पर ऊपर आपका Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z है, नीचे आपका Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z है। तो ये वाला आपका रहा Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z, ये रहा। इसके बाद मैंने लिखा माइनस में 0 इक्वल टू आपका रहा π/2। तो -0 आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला कि अभी भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि जब आप आर्ग्यूमेंट लिख कर लाते हो तो ये फोटो दिखता है अपने को, ताकि हम लोग उसको हम लोग कुछ समझ पाते हैं। क्या ये दोबारा से मैं लिख रहा हूं कि Z1 अपॉन में Z1 माइनस के Z, फिर आएगा Z2 माइनस के Z इक्वल टू कोई एंगल थीटा होता है। तो ऐसा अभी नहीं दिखाई पड़ा है। तो पहली बात, यहाँ जो ऊपर माइनस हो रहा होता है वो नीचे भी होना चाहिए। तो यहाँ पर बात करी जाए तो Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z है, तो Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z नीचे भी है। तो पहला माइनस ये हो रहा है, तो उसने कहा नीचे यही है। तो पहला कि इसको आप माइनस दे दीजिए, तो उसने कहा इसको अगर आप माइनस दोगे, इस वाले को अगर माइनस दोगे तो फिर दिक्कत आएगी क्या कि पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ये इस तरह, मैं ये वाली बात फोकस कर रहा हूँ कि ऊपर Z ऊपर ये आदमी माइनस में आ रहा है, तो नीचे भी इसी आदमी को माइनस में लाइए। पहली बात, इसको भी मैं माइनस में ला सकता हूँ, माइनस कॉमन लाता हूँ, बट मेरे पास नीचे ये है नहीं, इसलिए जो मेरे पास ये वाला माइनस में है तो इसी को मैं माइनस देने की कोशिश कर रहा हूं। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम अपने पास ये आएगी, यहां पे गौर करना इस तरह से कि मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और जिसका आर्ग्यूमेंट आपके पास π/2 है, π/2। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर Z है जिसका आर्ग्यूमेंट आपके पास π/2 है। तो यहां से कि आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के Z कितना आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस के Z कितना होगा। तो उस चीज के लिए इसको अगर फोटो में लाया जाए तो π/2 वाला आर्ग्यूमेंट, सॉरी π/2 वाला आर्ग्यूमेंट वाला कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लाई करता है, उसको अगर आप माइनस साइन दे दोगे तो ये चक्कर यहां आ जाएगा। तो ये अगर आर्ग्यूमेंट π/2 है तो ये वाला कितना काउंट होगा आपका, माइनस के π/2। ये बात तो बिल्कुल सही है यहाँ पर कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z का आर्ग्यूमेंट π/2 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस Z का आर्ग्यूमेंट आपका माइनस के π/2 आएगा। तो फोटो से भी समझ में आ रहा है। तो उसी चीज को मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ। ये माइनस वाला फंडा क्यों बताया, वो इसलिए यहाँ पर इसके लिए बताया था कि ये वाला यूज में आया अपने यहाँ पर कि -0 से नहीं पार पड़ रही थी, तो ये आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको मैं माइनस दे रहा हूं, माइनस दिया, ठीक। पहली बात तो माइनस अपना ये Z माइनस में आपका रहा Z अपॉन में Z का सॉरी मॉड्यूलस, ठीक। तो ये आ गया माइनस में, ये Z है जिसका कॉम्प्लेक्स नंबर सॉरी जिसका आर्ग्यूमेंट कितना है π/2। अब माइनस Z का फिर आर्ग्यूमेंट कितना होगा, -π/2। तो वो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि आ गया Z अपॉन में Z का मॉड्यूलस इक्वल टू आपका रहा माइनस के π/2। ये तो फोटो अभी भी वैसा नहीं बना जैसा आप चाह रहे थे। तो वैसा बनाने के लिए फिर मैंने किया इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये आपका रहा Z1 माइनस में Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z, ठीक। अपॉन में फिर इसको लिखा मैंने 0 माइनस में, ये आ गया Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z इक्वल टू आपका रहा इक्वल टू आपका रहा माइनस के π/2। अब देखिए इस फोटो को मैच किया जाए, यहां से अब कुछ समझ में आया कि आखिरकार बोला क्या। पहला कि ये ऐसा कुछ दिया हुआ था, तो हम लोग आर्गुमेंट के अंदर फोटो जो देखते हैं वो ऐसा कुछ होता है कि Z1 माइनस के Z अपॉन में Z2 माइनस के Z, एक आदमी कॉमन आता है, कॉमन के लिए उसने हिंट छोड़ रखा है कि ये कॉमन चलेगा, बट माइनस ये आ गया तो इसका मतलब नीचे भी माइनस में यही आना चाहिए। तो उसके लिए फिर इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/2 था, मैंने माइनस दिया नहीं है, मैंने केवल आर्गुमेंट ही चेंज कर दिया। कैसे, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जब π/2 है तो उसके नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट जो आएगा वो माइनस के π/2 आएगा। वो चीज मैं आपको फोटो में बता चुका ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर यहां लाई कर रहा है तो आर्गुमेंट आएगा π/2, ठीक। अगर इसको अगर नेगेटिव साइन देखो तो पलट के ये यहां आ जाएगा, यहां जब आएगा तो आर्गुमेंट अपने पास आएगा -π/2। तो वही मैंने लिखा है
मुझे जेड का आर्ग्यूमेंट मालूम था तो मैंने माइनस जेड का आर्ग्यूमेंट यूज किया है, तो वो ये रहा माइनस के π/2। ठीक, यहाँ माइनस में आ चुका है, बचा हुआ है अपने पास एक चीज और चाहिए, तो वो मैंने 0 लगा दिया। तो अब इस चीज को हम लोग पढ़ कर लाते हैं कि आखिरकार ये बोलना क्या चाह रहा है। हाँ जी, तो ये अपने को दिया हुआ है उसने कि आर्ग्यूमेंट ऑफ कि Z1 माइनस में, फिर आ गया आपका Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z, अपॉन में अपने पास रहा यहां से 0 माइनस में, फिर है आपका Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z इक्वल टू आपका रहा माइनस के π/2 ये। अब यहां से देखिए ये इसने बोला हुआ क्या है, पहला कि एंगल जो है वो Z अपॉन मॉड Z पर बना हुआ है। कौन कौन बना रहा है, Z1 और 0 बना रहा है। 0 का मतलब ऑरिजिन, तो इसका मतलब फोटो जो बना है वो कुछ इस तरह से बना है। एंगल कहां बना हुआ है, ये आपका रहा Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z। अगला कौन बना रहा है, तो एक तो Z1 बना रहा है। ठीक, उसके बाद अगला फिर है आपका ओरिजिन, ये रहा, यहां से ये वाली लाइन यूं गई है, ये वाला एंगल। ठीक, आप ये माइनस जो शो कर रहा है वो इसमें क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज फंडा है। यहाँ पर या माइनस के π/2 है तो आप क्लॉक वाइज एंगल रीड कर जाइए। ठीक, एंटी क्लॉक वाइज ऐसे आएगा तो आप इस तरह से रीड कर जाइए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला एंगल दिया है तो अपने को ये पता लगा ये कि ये एंगल जो आपका आ रहा है ये आपका 90 डिग्री है। पहला ट्राइंगल क्यों बना डाला आपने, तो ट्राइंगल मैंने इसलिए बना दिया कि Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस में Z1, तो इसको अगर यहां से रीड करें तो ये आएगा Z1 माइनस में Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z। ठीक, इक्वल टू आपका ये 3 है। इसको अगर यहां देखा जाए तो ये इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये रही। ठीक, वो कितनी दे रखी है, 3। पहला अपने को चाहिए ये कि ओरिजिन से Z1 की डिस्टेंस, मतलब ये निकाल के लाना है, ये लाना है, ये है मॉड्यूलस ऑफ Z1। अब फिर ये चाहिए, इसमें ये अपने पास है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये इन दोनों में से एक चीज और निकालनी, ये तो लानी है, पर इसको निकालने के लिए इसकी जरूरत भी पड़ेगी। अब इस पे बात करते हैं यहां से कि पहला कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग जनरली लिखते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसको लिखते हैं हम लोग R इंटू में cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। ठीक, R कौन होता है, R Z का मॉड्यूलस होता है, तो ये आपका रहा Z इक्वल टू में मॉड्यूलस ऑफ Z इंटू में आपका रहा cos थीटा प्लस में आयोटा इंटू में आपका रहा साइन थीटा। ये रहा, हमें चाहिए कि Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z की ओरिजिन से डिस्टेंस, ये हमें जो चाहिए वो Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z। पहली बार इसको दूसरे तरीके से बता रहा हूं, ये कि कॉम्प्लेक्स नंबर कोई भी रैंडम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाता है। R आपका मॉड्यूलस ऑफ Z हुआ करता है, वो लिख दिया। अब यहां से अगर बात करें कि यहां पर, तो यह आएगा Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z इक्वल टू अपने पास आएगा cos थीटा प्लस में आपका रहा आयोटा साइन थीटा। ये रहा, अब इसका मॉड्यूलस अगर निकालना है तो सिंपल सा है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वो आपका आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे का क्या रहेगा, रूट इक्वल टू कितना आएगा, 1। ठीक, तो इसका मतलब इसकी ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 1। ये तो पहला तरीका। दूसरा तरीका यहां पर कि दूसरा तरीका आपका Z अपॉन में ये मॉड्यूलस ऑफ Z है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी के मैग्नीट्यूड का डिवाइड मार दिया है। तो आपको ये चीज पहले भी पढ़ाई गई होगी फिजिक्स में कि आपका यूनिट वेक्टर कि A वेक्टर अपॉन में आपका रहा A का मॉड्यूलस, तो ये आपका होता है यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना आता है, 1। वो यही है, ये रहा, ये आपका एज ए यूनिट कॉम्प्लेक्स नंबर भी काम कर सकता है। ये तो ये रहा। इसके बाद अगला फंडा यूज करें कौन सा, कि Z अपॉन में मॉड्यूलस ऑफ Z का मॉड निकालना है। क्यों, ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब मॉड निकाल दीजिए। अब मॉड को खोल दीजिए तो इस पे मॉड आएगा, फिर इस पे मॉड पहले से ही है तो ये तो रियल नंबर है तो सीधे सीधे बाहर निकल जाएगा। अब यहां से बात करें तो ये तो आपका रहा ये। अब इसके लिए अपने को चाहिए था ये वाला, यहां से कि ये वाला डिस्टेंस निकाल के लाना है तो इसमें पाइथागोरस यूज कर लाइए। तो वो मॉड्यूलस ऑफ Z
आएगा जो वो अपने पास आएगा यहाँ से ये कि 3 का स्क्वायर प्लस में आपका रहा ये 1 का स्क्वायर। ठीक, तो ये आ गया मॉडुलस ऑफ Z1 इक्वल टू अपने पास आ गया रूट में आपका रहा 10 और यही आपका ये आंसर है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, कि इस तरह से अपने को चीज़ों को समझने के लिए आपको अपनी तरफ से इसमें डालना पड़ सकता है। ये पहली बात, इस माइनस को माइंड करने वाली बात यहाँ पे है कि माइनस किस तरह से, वो माइनस आया तो क्या किया उसमें, तो अपना केवल एंगल, वो एंगल का रोटेशन का चेंज हुआ है बस, और कुछ नहीं है। बाकी माइनस आपका एंगल तो आपको कंफर्मली बता गया कितना कि π/2 ही आया हुआ है, तो वो आप यूं लीजिए चाहे यूं लीजिए उसकी ये। तो इसमें अगर यूं चलोगे आप लोग तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो एंगल यूं लिया गया है। ठीक, वो मैंने 90 डिग्री था, अपना काम उसी से हो गया था, अपने को वहां ये साइंस नहीं देखना था कौन सा लेके चलना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है उसने